हनुमान एक भक्त आत्मा थे। वह रामचंद्र जी द्वारा एक शांति दूत के रूप में लंका में अभिमानी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और सीता को वापस करने से मना कर दिया। बाद में फिर युद्ध की यलगार हुई, परंतु अब विशाल महासागर लंका तक पहुंचने में बाधक बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिनों तक घुटनों पानी तक महासागर में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इससे हताश होकर श्री राम ने अग्नि बाण को उठाकर पूरे समुद्र को जला देने का प्रण लिया। तब सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए और क्षमा मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में जो 2 भाई नल और नील हैं, उनको अपने गुरुजी ऋषि मुनिंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी यानी आदिराम की कृपा से शक्ति प्राप्त है। यदि उनके हाथों से कोई भी वस्तु जल में डाली जाएगी तो वह डूबेगी नहीं बल्कि तैर जाएगी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति को गर्व अभिमान हो जाने के कारण खो दिया है। अब ऋषि मुनिंदर जी ही श्री राम की मदद कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी सूक्ष्म वेद में बताते हैं, श्री राम उर्फ विष्णु भी आदि राम के बच्चे हैं। उन्हें इस विषम परिस्थिति में भगवान कबीर साहेब के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने आदि राम को याद किया। परम अक्षर पुरुष कबीरदेव सेतुबंध पर ऋषि मुनिंदर के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मकाल को दिए गए अपने वचन के अनुसार भगवान कबीर साहेब ने श्री राम की सेना के लिए राम सेतु का निर्माण किया। ऋषि मुनिंदर उर्फ आदि राम ने पर्वत के चारों ओर एक रेखा को चिन्हित किया और अपनी सर्वोच्च शक्ति से उस रेखा के अंदर के पत्थरों को लकड़ियों की भांति हल्का कर दिया, जो पुल का निर्माण करते समय डूबे नहीं। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण आदि राम की कृपा से हुआ था। इससे पूर्व श्री राम पुल का निर्माण नहीं कर सके। यहाँ तक कि नल और नील भी असफल हो गए थे, क्योंकि नल और नील वास्तुकार थे। इसलिए उन्होंने उन हल्के पत्थरों को तराशा और उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बनाकर जोड़ा और पूरी वानर सेना ने सेतु निर्माण के कार्य में अपना भरपूर योगदान दिया।